लस्ट, सेक्स और क्राइम का कॉकटेल। कुछ ऐसा ही देखने को मिला उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। डॉक्टर की पत्नी की हैवानियत की इंतहा हो गई। उसने अपने प्रेमी के लिए अपने पति और बेटे दोनों का कत्ल कर दिया। नमस्कार, लाइव हिंदुस्तान में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अंकुश बख्शी। क्राइम कथा में आज बात होगी कामना की आग में पति और बच्चे का वजूद जला देने वाली कहानी की। इस खौफनाक दास्तान को जिसने भी सुना उसकी रूह कांप गई। फेसबुक पर उसे प्यार हुआ और इस प्यार में वो ऐसी अंधी हुई कि उसने परिवार को ही खत्म कर डाला। गोरखपुर की अशोक नगर कॉलोनी, यहाँ यूपी पुलिस में तैनात राजकुमार यादव रहते थे। उनके साथ उनके छोटे भाई ओम प्रकाश यादव और मां बागेश्वरी देवी रहती थी। पिता की मौत के बाद ओम प्रकाश ने जिम्मेदारी संभाली और मेहनत करके डॉक्टर बन गए। ये बात साल 2007-2008 की रही होगी। ओम प्रकाश की शादी के लिए सिंगापुर से रिश्ता आया और धूमधाम से गांव में शादी हुई। जिस लड़की से शादी हुई उसके लिए सिंगापुर की चकाचौंध से गोरखपुर आना कुछ जमा नहीं। नई दुल्हन उसमें ढल नहीं पाई। 6 महीने में तलाक हुआ और लड़की सिंगापुर लौट गई। पहली शादी टूटने के बाद ओम प्रकाश के लिए दूसरे रिश्ते की बात हुई। ओम प्रकाश डॉक्टर थे और तलाकशुदा, लेकिन बावजूद इसके कई नई लड़कियों के रिश्ते आए। यहां से कहानी में एंट्री होती है अर्चना यादव की। सीएम की सुरक्षा में तैनात दीपचंद यादव की बेटी अर्चना यादव से ओम प्रकाश का रिश्ता हो गया। साल 2012 में सूबे में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने के बाद वो अखिलेश यादव की सुरक्षा में तैनात रहे। साल 2009 ये वो साल था ओम प्रकाश और अर्चना की शादी हुई। दोनों ने एक नए रिश्ते की शुरुआत की। नई शादी थी, लिहाजा सब कुछ अच्छा और खुशी खुशी चल रहा था। लेकिन कुछ महीने बाद अर्चना को परिवार के काम करने में दिक्कत होने लगी। अर्चना ने अलग रहने की बात की, लेकिन ओम प्रकाश राजी नहीं हुए। बातचीत के बाद हल निकला कि अर्चना और ओम प्रकाश परिवार से अलग रहेंगे और खाना अलग बनाएंगे। साल 2012 में अर्चना और ओम प्रकाश के घर में किलकारियां गूंजी। अर्चना ने बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम नितिन रखा गया। बच्चे को संभालने के बाद अर्चना को जो वक्त मिलता था उससे उसने एक फेसबुक पर आईडी बना ली। अर्चना को सोशल मीडिया की दुनिया अब पसंद आने लगी। इस दौरान फेसबुक पर फिरोजाबाद के अजय यादव की फ्रेंड रिक्वेस्ट आई। शायद यादव टाइटल होने के चलते अर्चना ने बिना देर किए फ्रेंड रिक्वेस्ट को स्वीकार कर लिया। फेसबुक पर दोस्त बने और फिर बातचीत का दौर शुरू हो गया। डॉक्टर साहब इस दौरान अपनी ड्यूटी और सेवा में लगे रहे, लेकिन दूसरी तरफ अजय और अर्चना के बीच नजदीकियां लगातार बढ़ती चली गई। दोनों ने मिलने का प्लान बनाया और फिर अर्चना अजय से मिलने लखनऊ पहुंच गई। लखनऊ में अर्चना यादव का मायका था, लिहाजा उसने पति से मायके जाने का झूठ बोला और अजय के पास पहुंच गई। मुलाकात के बाद दोनों के बीच अवैध संबंध स्थापित हुए। कोई पूछता तो अजय कौन है, तो अर्चना उसे अपना रिश्तेदार बताती। मुलाकात का दौर चलता रहा। कभी अर्चना लखनऊ जाती तो कभी अजय यादव गोरखपुर पहुंच जाता। गोरखपुर में अजय अर्चना के घर में रहता था। पति और पत्नी के रिश्तों को कलंकित करने की कोई कसर नहीं छोड़ी गई। अर्चना अब पूरे दिन फोन पर बात करने लगी। पति ने कई बार टोका, लेकिन अर्चना का दिमाग फिर चुका था। दिसंबर का महीना और साल 2015, ये वो वक्त था कि अर्चना और ओम प्रकाश के बीच विवाद काफी ज्यादा बढ़ गया। अर्चना ने साफ कर दिया कि वो पति के साथ उस कमरे में नहीं रहेगी। पत्नी की आंखों में अब पति खटकने लगा था। प्रेमी के साथ मिलकर उसने ओम प्रकाश को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया और एक रात अजय यादव को ट्रेन से सीधे गोरखपुर बुला लिया। 20 जनवरी साल 2016 एक प्रोग्राम में ओम प्रकाश और उसकी पत्नी को बुलावा आया, लेकिन अर्चना नहीं गई। 4 साल के बच्चे के साथ जब प्रोग्राम से ओम प्रकाश घर लौटा तो वो सोने चला गया।
ये रात कयामत की रात होगी, शायद ओम प्रकाश को पता नहीं था, क्योंकि अर्चना ने अजय यादव को घर में बुला लिया था। इधर ओम प्रकाश सोने गया और उधर प्रेमी के साथ मिलकर अर्चना ने वारदात को अंजाम दे दिया। रात 12 बजे ओम प्रकाश के सिर पर हथौड़े से पूरी ताकत के साथ 2 से 3 बार हमला किया गया, जिससे उसकी मौत हो गई। हथौड़े से वार किया तो बेड पर सो रहा बेटा उठ गया। खून देखकर वो रोने लगा। अर्चना ने उसे उठाकर अपने सीने से लगाते हुए अजय से कहा, इसने सब कुछ देखी है कि सबको बता देगा, इसलिए इसे मार दो। अजय ने बच्चे की हत्या करने से मना कर दिया। कहा, बच्चे का क्या कसूर है, मैं इसे नहीं मार सकता। अर्चना बोली, तुम नहीं मारोगे तो मैं मार देती हूँ। इतना कहने के बाद उसने अपने ही बेटे का गला इतनी जोर से तब तक दबाए रखा जब तक बेटे की मौत नहीं हो गई। हत्या के बाद अजय और अर्चना ने घर में लूट का सीन बनाया, सारा सामान बिखेर दिया, अलमारी में रखे पैसे निकाले और कमरे की कुंडी तक तोड़ दी। अर्चना ने इसके बाद अजय को वहां से भगा दिया। 21 जनवरी 2016 ये वो तारीख थी जब घर की तीसरी मंजिल पर रहने वाले मजदूर ने हल्ला मचा दिया। दूसरे कमरे में अर्चना चिल्ला रही थी कि क्या हुआ है, दरवाजा खोलो। सूचना मिलने पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। मामला हाई प्रोफाइल था, लिहाजा सीएम आवास से कातिलों को पकड़ने के लिए फोन आ गया। उस वक्त के डीआईजी आर.के. चतुर्वेदी और एसएसपी लव कुमार पर केस को सॉल्व करने का दबाव बढ़ गया। पुलिस ने लूट के एंगल से जांच शुरू की तो उसे नजर आया कि दरवाजे की सटकनी को बाहर के बजाय अंदर से तोड़ा गया है। पुलिस को इस बात का पता चल गया था कि ओम प्रकाश और अर्चना में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। पुलिस के शक की सुई अब वारदात को अंजाम देने वाली अर्चना की तरफ गई। पुलिस ने इससे पहले अर्चना की कॉल डिटेल्स और फेसबुक मैसेज निकाल लिए थे। पुलिस को अजय का सुराग मिला और उसे फिरोजाबाद से अरेस्ट कर लिया गया। पुलिस ने पूछताछ की तो उसने सब कुछ उगल डाला। पुलिस ने तुरंत अर्चना को गिरफ्तार कर लिया। एसएसपी लव कुमार ने 22 जनवरी को पूरा केस सॉल्व कर दिया। पुलिस ने इसके बाद चौंकाने वाला खुलासा किया कि अजय यादव 20 जनवरी की रात घर आया था। उसने अर्चना के साथ शारीरिक संबंध बनाए। रात 12 बजे हत्या के बाद उसने फिर से शारीरिक संबंध बनाए और उसके बाद घर से निकल गया। पुलिस ने अर्चना और अजय को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया। मां ने बेटे का कत्ल किया, लिहाजा गोरखपुर जेल में अर्चना की पिटाई वहां मौजूद कैदियों तक ने कर डाली। इस केस की सुनवाई गोरखपुर अपर सत्र कोर्ट में चली। 17 अक्टूबर 2020 को अर्चना यादव और अजय यादव को दोषी साबित करते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई गई। जुर्माना जमा नहीं कर पाने की वजह से कातिल प्रेमी और पत्नी को 3.5 साल और जेल में रहने को कहा गया। तो ये थी लस्ट, सेक्स और क्राइम के कॉकटेल की पूरी कहानी। क्राइम कथा में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपसे फिर होगी मुलाकात अपराध जगत से जुड़ी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए और बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ।